System Development Life Cycle Phases Part 5. In this module, we will discuss the maintenance phase of SDLC. Maintenance phase is the last phase of SDLC. तो आइए इसको डिस्कस करें. Maintenance phase is the final phase. इस phase के अंदर take care of day-to-day operation and upgrades of new system. तो day-to-day operation की जो भी issues हैं और system जब यूज़र यूज़ करना शुरू करेगा तो फिर उसको पता लगेगा कि अगर कोई ऐसा इशू है कि जो अब सॉल्व होने वाला रहता है या कोई ऐसा एरर जो टेस्टिंग फेज पे नहीं आइडेंटिफाई हुआ वो इस फेज के अंदर आइडेंटिफाई होकर मेंटेनेंस टीम के पास जाएगा ताकि चेंजेस लेके आ सकें उस सिस्टम के अंदर और यूज़र एक्चुअल सिस्टम यूज़ कर रहा है वो एरर फ्री हो. न्यू सिस्टम्स रिक्वायर continual monitoring and updating to remain relevant and useful. तो जब एक्चुअल यूजेज आएगा तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि नया सिस्टम रेलेवेंट रहे, जो नए टास्क हैं जो यूज़र की नीड्स हैं उसको फुलफिल करे ताकि जब यूज़र उसको यूज़ करे तो कोई भी नई रिक्वायरमेंट उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो और यूज़र बेहतर तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सके. अपडेटिंग द सिस्टम इन्वॉल्व. अपडेटिंग द सिस्टम का मतलब ये है कि अब यूज़र ने एक्चुअल यूजेज उस सिस्टम की करना शुरू कर दी है और अब कोई भी नई रिक्वायरमेंट जब टेक्निकल टीम के पास जाएगा तो उस सिस्टम को अपडेट करेगा. इंक्लूड इन्हांसमेंट के जो ऑलरेडी फंक्शंस हैं उन फंक्शन के अंदर एडिशन और परफॉर्मेंस बेहतर हुई, इन्हांस हुई, नेक्स्ट लेवल पर आई. करेक्शन, कोई ऐसा एरर जो टेस्टिंग फेज पे नहीं आइडेंटिफाई हो सका वो इस फेज के अंदर यूज़र ने आइडेंटिफाई किया और टेक्निकल टीम को बताया और वो मिस्टेक करेक्ट हुई. एंड चेंजेस इन दी सिस्टम, उसके अंदर आपको नए हार्डवेयर की ज़रूरत है, नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है टू मेक इट वर्क एंड एज पर दी कस्टमर एक्सपेक्टेशन. टाइम टू टाइम मेंटेनेंस एंड सिस्टम अपग्रेडेशन इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट फ्यूचर नीड्स. तो अगर आप सिस्टम को इस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं कि आप रेलेवेंट भी रहें, जो यूज़र की करंट और फ्यूचर नीड्स हैं उसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं और इन द लॉन्ग रन जो भी कस्टमर की आने वाली नीड्स हैं उसको भी फुलफिल किया जाए. दीज प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन दिस फेज इन्वॉल्व सपोर्ट सिस्टम यूज़र. तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी यूज़र का क्वेश्चन होगा वो आंसर किया जाए. सिस्टम मेंटेनेंस कि एक्चुअल जो सिस्टम है उसके अंदर कोई ऐसा एरर जो टेस्टिंग फेज पे नहीं आइडेंटिफाई हुआ वो सामने रखकर उसकी करेक्शन भी इस फेज के अंदर की जा सकती है. सिस्टम चेंजेस एंड एडजस्टमेंट, एडजस्ट किया जाए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूज़र या उनके फीडबैक से, क्योंकि जब कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग होगी, कंटिन्यूस आप इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो आप एडजस्टमेंट भी साथ साथ उस सिस्टम की कर रहे होंगे. एनालाइजिंग सर्टेन element feasibility for system continued use like technical aspect, legal requirements, scheduling and operation needs. तो आप technical aspects को, legal requirements को, scheduling और operation needs को सामने रखकर continuous monitoring और evaluation हो रही होगी. Purpose of this phase is to boost performance कि अब आपने सिस्टम तो बना दिया, यूज़र ने सिस्टम यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर उसके अंदर टाइम लग रहा है उस सिस्टम को यूज़ करने में तो आप अब सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे. ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ कि अगर कैपेबिलिटी उस सिस्टम के अंदर नहीं है और यूज़र की नीड आई है, यूज़र की रिक्वायरमेंट आई है तो कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जाए. और मीट एडिशनल यूज़र रिक्वायरमेंट. देखें, यूज़र को तभी पता लगेगा कि एक्चुअल सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा जब वो उसको यूज़ करना शुरू करेगा. तो जब यूज़र ने उसको एक्चुअल यूज़ करना शुरू किया तो हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाए और वो आपसे ये रिक्वायर करे कि आप उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन को नए सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करें. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोग्राम. और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस इन द सिस्टम असेसिंग देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट. हर चीज़ को जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा, यूज़र की एडिशन रिक्वायरमेंट आफ्टर द एक्चुअल यूज़ को भी डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो आप कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को इन्हांस कर रहे हैं, उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बनाया जाया गया है.
सिक्योरिटी सिस्टम मॉडिफिकेशन आर इनकॉर्पोरेटेड व्हेन नीडेड। तो अगर एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स की ज़रूरत है तो आप सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, कोड को चेंज करेंगे ताकि जो भी नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कस्टमर की एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके कस्टमर अगर हैप्पी होगा, यूज़र हैप्पी होगा तो यूज़र उस सिस्टम को यूज़ करेगा। अगर यूज़र की एडिशनल रिक्वायरमेंट का ध्यान आप नहीं रखते, उसकी कंसिडरेशन नहीं करते, तो यूज़र टेम्परेरी तौर पे तो उस सिस्टम को यूज़ करेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो हो सकता है कि या तो पुराने सिस्टम पे चला जाए या उस नए सिस्टम को ना बेहतर तरीके से या अप टू द पोटेंशियल उसको ना यूज़ करे।